नमस्कार। स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द एक्सरे। एक खबर जो सोशल मीडिया एक्स प्लेटफॉर्म से ही सामने आई, एक आध दो जगह कहीं छपी है, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया उसको निगल गया, डकार तक नहीं दिया। सबके पेट अब 2014 के बाद मेन स्ट्रीम मीडिया में बहुत पेट बड़े हो गए हैं। लेकिन विपक्ष के सरकारों की छोटी भी कुछ खबर आती है तो वो पेट में रहती नहीं, तुरंत बाहर फेंक देते हैं। ये हमारे पामेरियन एंकर और एंकरनियों का आपने हाल देखा होगा। लेकिन ये चोरी दिल्ली में प्रधानमंत्री के नाक के नीचे पकड़ी गई। 650 करोड़ का रंगीला रेखा गुप्ता सीएम दिल्ली की फंस गई। गोदी मीडिया ने तो साहब को बचाने के लिए पूरा घोटाला हजम कर दिया, डकार तक नहीं दिया। लेकिन जो गोदी नहीं है उसने ये जरूर सामने लाया। क्या है घोटाला, पहले उस पर चर्चा करते हैं। दिल्ली में 650 करोड़ के घोटाले पर बोले आप सांसद। बेडशीट से लेके एक्सरे मशीन तक में 20 गुना लूट। संजय सिंह का गोदी मीडिया पर भी निशाना। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने दिल्ली के भाजपा सरकार रेखा गुप्ता प्रशासन पर 650 करोड़ रुपए का स्वास्थ्य और दवा दवा घोटाले का गंभीर आरोप लगाया। संजय सिंह ने कहा, स्वास्थ्य विभाग में एक्सरे मशीन, बेडशीट, अस्पतालों में इस्तेमाल होने वाले अन्य उपकरणों की खरीदी जरूरत से कई गुना अधिक मात्रा में की गई है, कीमत कीमत पर की गई। उनका आरोप लगाया है कि इस सामान की बाजार की कीमत से 10 से 20 गुना अधिक दाम पर खरीदा गया, जिससे सरकारी खजाने को करीब 650 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। संजय सिंह ने सवाल उठाया कि जब आम आदमी पार्टी की सरकार पर झूठे आरोप लगते तो बड़ा विवाद खड़ा हो जाता था, लेकिन जब भाजपा की सरकार पर इतने बड़े घोटाले पर मुख्य धारा का मीडिया पूरी तरह से चुप है और किसी को इसका मास्टरमाइंड नहीं बताया जा रहा है। इस घोटाले को लेकर मीडिया में कोई कहीं रिएक्शन नहीं है। संजय सिंह ने अपने बयान में यह भी कहा कि आम आदमी पार्टी के नेताओं पर लगाए गए आरोपों को लेकर अदालत में सुनवाइयां हुई और कई मामलों में पार्टी का पक्ष मजबूत साबित हुआ। उन्होंने कहा कि अब मौजूदा सरकार पर लगे आरोपों को भी निष्पक्ष और पारदर्शी जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं और समर्थकों से अपील की है कि इस कथित घोटाले से जुड़े तथ्यों को सोशल मीडिया, वीडियो और अन्य माध्यमों के जरिए लोगों के तक पहुंचने की जरूरत है, ताकि उन्हें जानकारी मिले कि क्या चल रहा है। मोटे मोटे तौर पर ये क्या हुआ, जो मैंने कहा आपको कि ट्वीट से पता पड़ गया और ट्वीट के बाद ही समझ में आ गया कि क्या क्या हुआ। सबसे पहले बिट्टू शर्मा का सोशल मीडिया में ट्वीट है, बहुत डिटेलिंग में है, आप वो देख सकते हैं स्क्रीन पर। राम मंदिर चोरी तो पुरानी हो गई, इनके कारनामे सुनकर तो हैरान हो जाओगे। नाम है वत्सला अग्रवाल, आप फोटो भी देख सकते हैं। पोस्ट डीजीएचएस यानी डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज की चीफ है दिल्ली गवर्नमेंट। काम क्या है, सरकारी अस्पतालों में दवाइयां और उपकरण खरीदी करवाना, उपलब्ध करवाना। मैडम के कारनामे सुनिए। एक्सरे मशीन की कीमत होती है 10 लाख रुपए, मैडम ने खरीदी 30 लाख रुपए में। एक बेडशीट बाजार में 100 रुपए में मिल जाती है, मैडम ने खरीदी 400 रुपए में। एक ओआरएस का पैकेट 3 रुपए का है, मैडम ने खरीदा 20 रुपए में। एक अल्ट्रासाउंड मशीन आती है 8 लाख रुपए की, मैडम ने खरीदी 65 लाख रुपए में। कुल मिला के 650 से 700 करोड़ का स्कैम कर डाला। बीजेपी की नई बनी सीएम रेखा गुप्ता के नाक के नीचे मात्र 1 साल में। ये उनके फोटो भी उन्होंने नथी किया। अब इसको लेकर एक तिवारी जी है, अवेश तिवारी, उनका भी ट्वीट देख लीजिए। भाजपा सांसदों, विधायकों, मुख्यमंत्रियों की संपत्ति की जांच कर लो तो पिछले 12 साल में कितनी बढ़ी, दूध पानी का पानी हो जाएगा। भूल गया था राज्यपालों की संपत्ति भी। एक राज्यपाल मैडम है जिनकी कलम बिना लक्ष्मी के चलती नहीं, पूरा प्रदेश जानता है। और नीचे उन्होंने पोस्टर दिया है, दिल्ली सरकार 700 करोड़ का मेडिकल घोटाला, और वो पोस्टर नत्थी किया है। अब ये घोटाला क्या हुआ,
इसमें आम आदमी पार्टी की तरफ से एक ट्वीट आया है। अखिल आखिर भाजपा के एक शख्स के साथ मिलकर 650 करोड़ के दवा घोटाले को कैसा अंजाम दिया? समझिए आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ जी से। और सौरभ भारद्वाज का ये वीडियो है, ये वीडियो आपको डिटेलिंग बता देगा कि ये 2 पार्ट में वीडियो है। तो पहला एक पार्ट सुनिए आप। दिल्ली सरकार का दवा घोटाला, जिसको एसीबी द्वारा ही अलग अलग माध्यम से प्रचारित किया गया और जिसे करीब 650 करोड़ रुपए का घोटाला बताया जा रहा है, उस घोटाले की एफआईआर आज मैं आपके सामने लेके आया हूं। ये एफआईआर है 2 जून 2026 की। इस एफआईआर के अंदर पूरी की पूरी जो एफआईआर है एक किरदार के इर्द गिर्द घूम रही है और वो किरदार एक लाइजनर है, या ये कह सकते हैं एक पूरा का पूरा हेल्थ कार्टेल चलाने वाला एक प्राइवेट आदमी है जिसका नाम है राजीव रंगीला। जो लोग दिल्ली की हेल्थ को आने पिछले 20-25 साल से कवर करते रहे होंगे वो इस नाम को जानते हैं। इसका नाम है राजीव रंगीला। इस राजीव रंगीला के बारे में कहा गया है कि ये पूरा का पूरा ये जो दवाइयों का, इक्विपमेंट्स का हेल्थ घोटाला, हेल्थ स्कैम हुआ, वो इसने सरकार के साथ मिलके किया और सरकार को करोड़ों रुपए का चूना लगाया। इसके अंदर एक मोडस ऑपरेंडी एफआईआर के अंदर बताई गई है। ये आदमी किसी भी इक्विपमेंट की परचेज हो, दवाइयों की परचेज हो, बेडशीट्स की परचेज हो, सारी की सारी परचेजेस जो होती थी, टेंडर कोई भी निकले, मिलता राजीव रंगीला की कंपनी को ही था। आप आदमी पार्टी का दूसरा ट्वीट है। एसीबी की एफआईआर के मुताबिक एंटी करप्शन ब्यूरो राजू रंगीला नाम के शख्स ने अलग अलग नामों से 3-4 कंपनियां खड़ी की थी। कंपनियां भले ही अलग अलग थी, लेकिन उसका कंट्रोल और संचालन राजीव रंगीला के हाथ में था। कौन था राजीव रंगीला? ये फिर वीडियो में आप भारद्वाज जी से सुन लीजिए। एसीबी की एफआईआर बताती है कि राजीव रंगीला ने कुल 3-4 कंपनियां खोली, अलग अलग नामों से खोली, अलग अलग लोगों को इन कंपनियों में डाला, मगर इन सारी की सारी कंपनियों को ऑपरेट और कंट्रोल राजीव रंगीला ही करते थे। इन कंपनियों के कई सारे नाम जो हैं इस डॉक्यूमेंट के अंदर दिए गए हैं। किसी भी काम का जब टेंडर निकलता था तो उस टेंडर की जो स्पेसिफिकेशन होती थी, जो टेक्निकल स्पेसिफिकेशन होती है, मान लीजिए अगर चादरों का टेंडर निकाला तो चादर की लंबाई इतनी होनी चाहिए, चौड़ाई इतनी होनी चाहिए, जीएसएम इतना होना चाहिए, कलर ये होना चाहिए, मटेरियल ये होना चाहिए, वो सारी की सारी जो स्पेसिफिकेशन है, जैसे एक्सरे मशीन है तो उसकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन होंगी, अगर आपको कोई दवा लेनी है तो उसकी कुछ स्पेसिफिकेशंस होगी, वो सारी की सारी स्पेसिफिकेशन राजीव रंगीला डिसाइड करता था। राजीव रंगीला वो सारी की सारी स्पेसिफिकेशन डॉक्टर रंगा को बताता था और डॉक्टर रंगा जो टेंडर कमेटी थी डॉक्टरों की, उनको कहते थे कि भाई इस स्पेसिफिकेशन का टेंडर डालना है। वो स्पेसिफिकेशन क्या होती थी? वो स्पेसिफिकेशन ऐसी होती थी जिसके अंदर कोई साधारण कंपनी हिस्सा ही ना ले पाए। उसके अंदर जो क्वालिफिकेशन रखी जाती थी इतनी बड़ी रखी जाती थी कि काम छोटा सा है मगर उसके अंदर कंपनी का टर्नओवर मांगेंगे 200 करोड़ का, तो 200 करोड़ की कंपनी इतना छोटा काम क्यों करेगी? तो कंपनियां कहेंगी हमें नहीं करना। और छोटी छोटी कंपनियां 200 करोड़ का टर्नओवर नहीं होता तो वो नहीं कर पाती। एक्सपीरियंस मांगेंगे 10 साल का कि सरकार के साथ 10 साल का काम किया हो, तो वो कंपनी बाहर हो जाएंगी। ऐसी ऐसी स्पेसिफिकेशन फाइनेंशियल और टेक्निकल रखी जाएंगी कि आम कंपनियां जो दिल्ली सरकार के साथ काम करती हैं वो टेंडर नहीं भरेंगी।
जो कंपनियां राजीव रंगीला ने बनाई हैं, एक ही आदमी द्वारा कंट्रोल की गई कई अलग अलग कंपनियां एक ही टेंडर को भरेंगी। एक L1 बन जाएगा, एक L2 बन जाएगा, एक L3 बन जाएगा, L1 को मिल जाएगा। और फिर अंत में सौरभ भारद्वाज जी का एक ट्वीट है, वो भी आप देख लीजिए। रेखा गुप्ता सरकार का 650 करोड़ का दवा घोटाला, गोदी मीडिया गजनी मोड में चला गया है। गोदी न्यूज पर कोई डिबेट नहीं, किसी सीएम को मास्टरमाइंड नहीं बताया जा रहा है। संजय जी के कार्यकर्ताओं की संजय जी की अपील कार्यकर्ताओं को, और ये गोदी मीडिया पे जो मैंने कहा था वो संजय सिंह का वीडियो अटैच किया, ये भी आप देख लीजिए। नमस्कार जय हिंद साथियों। अभी आपने देखा कि 650 करोड़ रुपए का स्वास्थ्य विभाग में घोटाला दिल्ली की सरकार में सामने आया है। आपको याद होगा कि जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी, उस वक्त सारा का सारा गोदी मीडिया झूठे बेबुनियाद आरोप लगा के आम आदमी पार्टी को बदनाम कर रहा था। बाद में आपने देखा कि न्यायालय ने कहा कि सारे के सारे लोग निर्दोष हैं, मुकदमा झूठा है और झूठा मुकदमा लिखने वालों पर कार्रवाई होनी चाहिए। शराब घोटाले जैसी कोई चीज नहीं है। और अभी जो मौजूदा सरकार में 16-17 महीने की सरकार है रेखा गुप्ता की, उस सरकार में स्वास्थ्य विभाग का जो घोटाला सामने आया है बहुत चौंकाने वाला है। एक्सरे की मशीनें, बेडशीट, तमाम स्वास्थ्य विभाग में इस्तेमाल होने वाले उपकरण 10-10, 20-20 गुना ज्यादा दामों पर खरीदे गए, 10-10, 20 गुना ज्यादा जरूरतों से खरीदे गए। यानी कि जितनी जरूरत है उससे 10, 20, 30 गुना ज्यादा सामान खरीदे गए। और यह करीब करीब 650 करोड़ का घोटाला है। लेकिन पूरा का पूरा गोदी मीडिया गजनी मोड में चला गया है, जैसे उसको कुछ याद ही नहीं है, जैसे वो कुछ चर्चा ही नहीं करना चाहता। कितने भोले शांत, एकदम गजनी मोड में सारा का सारा गोदी मीडिया चला गया। एक शब्द भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार पे कोई टीवी चैनल डिबेट करने को तैयार नहीं है। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि नीयत को समझिए, इनके तरीकों को समझिए और किस तरह से आम आदमी पार्टी को बदनाम करने की साजिश में भारतीय जनता पार्टी और गोदी मीडिया एक साथ चोली दामन की तरह काम करते हैं, उस बात को समझिए। मैं फिर से अपील करता हूं, ये 650 करोड़ का घोटाला है और अगर गोदी मीडिया इसको नहीं पहुंचाना चाहता लोगों तक, तो आप वीडियो बनाइए, आप इसके सारे तथ्य और प्रमाण लेकर सामने बैठिए और इसको लोगों तक पहुंचाइए, पर्चे के माध्यम से, वीडियोस के माध्यम से, जैसे भी आप इस बात को पहुंचा सकते हैं पहुंचाइए कि 16-17 महीने की सरकार में भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड रेखा गुप्ता की सरकार ने तोड़ दिए हैं। जय हिंद। कुल मिलाकर ये सारा कांड सामने आने के बाद क्या यही न्यू नॉर्मल है अब देश में? 65 करोड़ के बोफर्स घोटाले पे राजीव गांधी को जाना पड़ा, आरोप अभी तक सिद्ध नहीं हुए, और अब तो घोटाले के अमाउंट जो है हजारों करोड़ में है। समझ में नहीं आता। अभी राम मंदिर का चंदा चोरी का मामला चल ही रहा है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का लैंड घोटाला से लेके तमाम घोटाले सामने आ रहे हैं। भाजपा में शायद घोटाला करना न्यू नॉर्मल हो गया। उसका एक कारण है कि भाजपा में इस्तीफे नहीं होते। ऐसा नींबू मिर्ची फेम राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री पहले ही बोल चुके हैं। तो घोटाला करने वालों को पता है कि उनका इस्तीफा नहीं लिया जाएगा। और घोटाले का माल, यदि कोई भी चोर चोरी करता है तो वो अली बाबा के पास भी उसका शेयर जाता है, खीरा कटता है तो ऊपर तक बढ़ता है। जब माल आ रहा है तो घोटाले भी कौन बोलेगा? इस देश में चाहे बोफर्स का इशू हो या कोई भी घोटाला हो, 2G हो, CAG हो, जो तथाकथित घोटाले थे, इसको उठाने में मीडिया का बड़ा अहम रोल रहा। लेकिन तब मीडिया हुआ करता था, तब
मीडिया सरकार पे अंकुश था, सरकार को सवाल पूछता था। और सरकारें भी ऐसी थी, चाहे अटल जी की हो, चाहे मनमोहन की हो, चाहे राजीव जी की हो, चाहे इंदिरा जी की हो, सरकार सवाल पूछने देती थी। इंदिरा जी के इमरजेंसी में भी, आपातकाल में भी अखबार रिएक्ट होते थे। लेकिन उसके बाद 2014 के बाद तमाम हमारे मीडिया के जो मालिक हैं, उनके कुकर्मों का जब पूरा लेखा जोखा केंद्र सरकार के पास उनके फाइलों में बंद है, तो ये सारा मीडिया अब सरकार के दरबार में नृत्य गायन करके सरकार को एंटरटेन कर रहा है। जो दायित्व है जनता को सूचित करने का, वो बिल्कुल नहीं, इसलिए लगता नहीं जनता को कि घोटाला हो रहा है। राम मंदिर का घोटाला तो मजबूरी में बाहर है। इस 650 करोड़ के घोटाले को अभी तक कोई उठा नहीं रहा है, इसीलिए कि भाई चौकीदार को चोर कौन कहेगा, जब सब जानते हैं कि चौकीदार ही चोर है। दूसरी बात जो सबसे अहम है, ऐसे ही यहाँ कॉमनवेल्थ घोटाला हो गया था और उसमें कलमाड़ी निपट गए थे, उनका स्वर्गवास हो गया। उन पे भी आरोप थे कि पेपर नैपकिन भी इतने रुपए के खरीदे और इतने रुपए के खरीदे, ये इतने रुपए का ज्यादा खरीदा। वैसे ही ये घोटाला है, लेकिन कलमाड़ी को निकालने के लिए नैतिकता का जो पैमाना था वो उन सरकारों के पास था कि अपने ही पार्टी के लोगों को उन्होंने जेल में करवाई। लेकिन वर्तमान में जो सरकार है, वहां नैतिकता नाम की कोई चीज है ही नहीं। जब नैतिकता है ही नहीं, नैतिकता नाम के शब्द है नहीं, शर्म नाम का कोई शब्द नहीं, लज्जा नाम का कोई शब्द नहीं है, तो फिर निर्लज्जता का ही माहौल है। और निर्लज्जता में इस्तीफे नहीं होते, हंसा जाता है कि तुम बोलते रहो, कुछ नहीं होगा, एक और घोटाला करेंगे। आप देखो तो सही, जो वोट चोरी करवाते थे वो अब बैंक के चेयरमैन पद पे बैठे हैं। इसी को भारत का विकास कहते हैं। आज एक्सरे में इतना ही। कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज़ लॉन्च।